गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ इशू ऑफ डिवेंचर। ओके, तो इशू ऑफ डिवेंचर में जो हमने कल टॉपिक किया था वो मोस्टली शेयर कैपिटल से रिलेटेड था, और एक टॉपिक नया था दैट इज़ कोलैटरल सिक्योरिटीज़। तो इसी में ही एक नया टॉपिक और कर रहे हैं हम, दैट इज़ द इशू ऑफ शेयर। देन इसमें है रिडम्पशन ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, देन इसमें है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है कि रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, कि कंपनी जब भी शेयर डिवेंचर इशू करती है तो उसी टाइम पे कंपनी डिसाइड करती है कि जो डिवेंचर की पेमेंट है वो कितने टाइम के बाद करनी है और कितनी पेमेंट, यानी वो एट पार एट प्रीमियम किस पे वो रिडीम करने हैं। तो ये सारा कुछ जो डिसीज़न लेती है कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है उसी टाइम पे ही ये डिसीज़न लिया जाता है। तो जब इसकी हम डिवेंचर की इशू की एंट्रीज करते हैं तो उस टाइम पे अगर मान लो मैंने कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं 10 रुपीज़ पर के हिसाब से, ओके, तो अब वो पेमेंट कर रही है 11 रुपीज़ पर, तो इट मीन्स कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उस लॉस की ट्रीटमेंट भी इशू के टाइम पे की जाती है। तो इसके कुछ केसेस हैं, आज हम वो केसेस करते हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। ओके, तो डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड आइदर एट पार और एट प्रीमियम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स लेड डाउन एट द टाइम ऑफ इशू, यानी जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं उसी टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि जो डिवेंचर रिडीम होंगे वो एट पार होंगे या एट प्रीमियम होंगे। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द इशू, अब जो इशू किए जाते हैं वो 3 कैटेगरीज में किए जा सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। बट जब रिडीम करने हैं तो वो 2 कैटेगरीज में किए जाते हैं, एट पार एंड एट प्रीमियम, कभी भी डिस्काउंट में रिडीम नहीं किए जाते। तो इसके हमने 6 टाइप्स बनती हैं, तो 6 टाइप्स वो कौन कौन सी हैं उनकी हम वन बाय वन जर्नल एंट्री करेंगे विद एग्जांपल। ओके, तो फर्स्ट केस, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं एट पार एंड रिडीम एट पार, और जो रिडीम है वो भी एट पार ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिवेंचर की हम बात करें कि अ डिवेंचर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ₹100, अब 100 का डिवेंचर है वो 100 में ही इशू हो रहा है, एंड द रिडीमेबल एट 100, और 100 में ही रिडीम हो रहा है। अब देखो डिवेंचर है 100 का, इट मीन्स जो उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़ है, तो इशू भी 100 यानी एट पार पे हो रहा है और रिडीम भी एट पार पे हो रहा है। तो इस केस में हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़ की आ गई है, ये इशू के टाइम पे। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिवेंचर 100 रुपीज़, ये तो सिंपल है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। ओके, अब इसी तरह रिडम्पशन के टाइम पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जैसे शेयर्स के केस में शेयर होल्डर होते हैं तो डिवेंचर के केस में डिवेंचर होल्डर होते हैं, 100 रुपीज़। तो डिवेंचर होल्डर को यहाँ पेमेंट कर रही है डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपीज़। ओके, देन सेकेंड केस, तो स्टूडेंट सेकेंड केस हमारा क्या है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, अब डिवेंचर इशू किए हैं एट डिस्काउंट पे और रिडीम कर रही हैं एट पार। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, इशू कर रहे हैं 95 यानी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, ओके, और रिडीम कर रही है एट पार यानी 100 में ही। तो इस केस में क्या है, अब देखो 5 रुपीज़ का कंपनी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ओके, तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट पैसे आ रहे हैं 95 के अकॉर्डिंग, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, अब 5 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
₹5 टू डिवेंचर्स 100 रुपीज़। तो यहाँ पेमेंट की जो एंट्री है वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पेमेंट, वो सेम पहले वाली, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक 100 रुपीज़। तो ये हमारे 2 केस हो गए हैं। नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू इज अ कैपिटल लॉस। ये क्या है आपका कैपिटल लॉस है, एंड विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसमें से हम इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, अदरवाइज जनरल रिजर्व में से। अगर जनरल रिजर्व भी कम है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, इन विच ईयर, इन द ईयर इन विच इट अकर्स, और जिस साल ये होता है उसी साल में से ही इसको राइट ऑफ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं एट प्रीमियम पे, एंड रिडीमेबल एट पार, और रिडीम कर रहे हैं एट पार। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो 1 डिवेंचर 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, कंपनी इशू कर रही है 105, यानी कंपनी को 5 रुपीज़ प्रीमियम हो रहा है, और जो रिडीम कर रही है वो एट पार यानी 100 में ही पेमेंट कर रही है। ओके, तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होएगी, पैसे आ रहे हैं 105 के अकॉर्डिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105 टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़। तो रिडम्पशन की वो दोनों एंट्रीज सेम है हमारी, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये अकाउंट क्या है, हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस एंड इज अ कैपिटल प्रॉफिट, तो टू बी शोन ऑन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, नाउ नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब प्रीमियम पे रिडीम कर रही है कंपनी, तो इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है, जब डिवेंचर 100 का है और कंपनी इशू भी 100 पे कर रही है, बट उसकी जो पेमेंट है वो किस में कर रही है, 105 में। ओके, अब इस केस में क्या आएगा स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़। अब 100 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपीज़। अब कंपनी को 5 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, किस चीज़ का नुकसान हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। उन्होंने 5 रुपीज़ कम पे इशू किए, पेमेंट ज़्यादा कर रही है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज़ का, टू डिवेंचर अकाउंट 100 रुपीज़। अब क्या है, रिडीम किस पे कर रही है, 5 रुपीज़ प्रीमियम पे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके, तो वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज़। अब रिडम्पशन की जो हमारी एंट्रीज होएगी, डिवेंचर 100 का है, डेबिट कर दिया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज़ डेबिट हो गए, टू डिवेंचर होल्डर 105, देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक 105। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होएगी। ये किस केस में है, अगर हम इशू कर रहे हैं एट पार, रिडीम कर रहे हैं एट प्रीमियम। अब इसमें हमारे पास है, अब जो लॉस आया है हमारे पास, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज अ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉमिस टू पे डिवेंचर्स एट प्रीमियम एट द टाइम ऑफ देयर रिडम्पशन। दिस इज अ कैपिटल लॉस and is written off from security premium reserve or general reserve or statement of profit and loss in the year it occurs। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मान लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से कर रही हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ओके, ये लॉस का तो क्लियर हो गया हमारे पास। अब आ जाओ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के केस में क्या बताया गया है, premium on redemption of debenture account is a personal account and shown a credit balance. It is a liability on the part of company and appears under the head non current liability, और उसका सब हेड होएगा other long term liabilities on the equity and liability side. Okay,
एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दिस अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्लोज्ड ऑफ। रिडम्पशन के टाइम पे इस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जी देखो हमने यहाँ पे डेबिट किया ना, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 का डिवेंचर है, इशू कर रहे हैं 98 पे और रिडीम कर रहे हैं 105, तो कंपनी को दुगना नुकसान हो रहा है। एक तो 2 रुपीज़ का यहाँ हो रहा है, 5 रुपीज़ का यहाँ हो रहा है। तो अब इस केस में हम देखते हैं क्या जर्नल एंट्री आएगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 98, इशू 98 पे किए हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 98। अब लॉस हो रहा है, ओके, तो 7 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। टू डिवेंचर 100 का था, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 रुपीज़, ओके। अब यहाँ पे सेम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम को यहाँ डेबिट कर देंगे, देन 105 से हम पेमेंट कर देंगे डिवेंचर होल्डर्स को, ओके। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैंने 7 रुपीज़ का लॉस है वो क्या है, 2 रुपीज़ का तो डिस्काउंट है। आप यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, ओके। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 2 रुपीज़, ओके। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 5 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन डिवेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम। अब प्रीमियम पे डिवेंचर इशू हो रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं। यस, इस केस में क्या आएगा, देखो 100 का डिवेंचर है, कंपनी ने इशू किया 106 पे, बट रिडीम कर रही है 110 पे। तो इस केस में फर्स्ट एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106, देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लॉस कितने का हो रहा है कंपनी को स्टूडेंट्स, देखो 100 का डिवेंचर था, ओके, 100 का डिवेंचर था। अब 100 के डिवेंचर में से कंपनी ने इशू किया है 106 पे, ओके, एंड रिडीम कर रही है 110 पे। तो कंपनी को यहाँ पे जो लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स अब 100 वाला डिवेंचर कंपनी पे कर रही है 110 पे, तो 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज़, और जो 6 रुपीज़ इशू किए प्रीमियम पे वो हम यहाँ कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 रुपीज़, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज़, ओके। अब दूसरी साइड पे रिडम्पशन की जो एंट्री आएगी, प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, यानी 110 से पेमेंट की एंट्री शो हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस टाइप के आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये देखो, ये अलग अलग केसेस गिवन है, जो हमने अभी 6 केस किए हैं उनसे रिलेटेड, ओके। तो इनकी जर्नल एंट्रीज आपने पास आउट करनी है। आपको एग्जाम में क्या आएगा, या तो ये सारी जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं, या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि ये केस गिवन है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, डेबिट क्या होएगा, क्रेडिट क्या होएगा, तो प्रीमियम को राइट ऑफ कैसे किया जाता है, कैसे वो डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है। तो इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ आपके पास कई बार क्या होता है, मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपने वैल्यूज फिल करनी है, तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ये स्टूडेंट्स, जो अकाउंट हमने ओपन किए थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो आपको मैंने साथ साथ बताया था कि इसको हमने राइट ऑफ करना है, कैसे राइट ऑफ करना है। तो उस राइट ऑफ से रिलेटेड भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, कैसे वो राइट ऑफ कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है। इस एग्जांपल में क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 6% डिवेंचर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, ₹50 एप्लीकेशन है, बैलेंस अलॉटमेंट है। अब कंपनी हैज़ अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 1 लाख जनरल रिजर्व में है, प्रॉफिट 75,000 है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है,
ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जो जनरल एंट्रीज करोगे स्टार्टिंग में, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपके पास पैसा आ रहा है 20,000 एंड एप्लीकेशन 50 रुपीज़ की अमाउंट आपने डाल दी। देन डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसको डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया 1 अप्रैल को ही। नेक्स्ट हमारे पास है 6% डिवेंचर अलॉटमेंट। अब जो डिवेंचर अलॉटमेंट है वो कितनी बनती है, देखो उन्होंने क्या चीज़ बोली थी यहाँ पे कि 4% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 4% डिस्काउंट का मतलब 100 का 4%, तो 4 रुपीज़ डिस्काउंट हो गए तो 96 हो गया टोटल। तो 96 में से 50 इज एप्लीकेशन एंड 46 इज अलॉटमेंट, तो इट मीन्स 20,000 इंटू 46, देन वो तो आ जाएगा अलॉटमेंट में। देन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अब लॉस कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉस में आप क्या डालोगे, एक तो आपको लॉस हो रहा है 4 रुपीज़ का, एक है 5% प्रीमियम पे इशू किए हैं। ओके तो वो लॉस यहाँ पे डालोगे तो इट मीन्स 9 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। देन टू 6% डिवेंचर 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है दैट इज़ 5% जो प्रीमियम पे इशू किए थे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ओके देन बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये पेमेंट आ जाएगी आपके पास। देन अब क्या है आपके पास लॉस कितने का, 1,80,000 का लॉस है, इसको राइट ऑफ करना है। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 50,000 का, 1 लाख का जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है 75,000 का। ओके आपने 1,80,000 कंप्लीट करना है, तो इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम सारा ले लिया 50,000, जनरल रिजर्व 1 लाख ले लिया तो 150 हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में से 30,000 ले लिया, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,80,000। तो इस तरह से आपने जनरल एंट्रीज डालनी है। तो जो भी टॉपिक हमने आज किया है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू।